देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भारों की जानकारी देता है। इसे अतिव्यापी विधि में रूपांतरित करें। यदि दो नए विद्यार्थी 35.5 केजी और 40.5 केजी कक्षा में आ जाते हैं, इन्हें किस वर्ग में शामिल करना होगा। फिर 40 विद्यार्थियों के लिए सारणी में सुधार करें। देखिए, यहाँ वर्ग अंतराल देखो तो यहाँ 31 से 35 और फिर 36 से 40। इसका मतलब कि अनतिव्यापी विधि में है ना, इसको नॉन ओवरलैपिंग मेथड कहते हैं। इस नॉन ओवरलैपिंग मेथड को ओवरलैपिंग मेथड में बदलने का तरीका बताए थे ना, ठीक उस तरीका को हम लोग फॉलो करके इसको बनाएंगे। यहाँ लिखते हैं ये भार है, इसको हम वर्ग अंतराल कहेंगे, वर्ग अंतराल है ना। तो ये हो जाएगा। ऐसे तो आपको 31 से 35 दिया है और क्या दिया है 36 से 40 दिया है ना। तो इसमें 36 और 35 में अंतर एक है ना, एक का आधा करेंगे तो कितना 0.5। निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। तो 31 में से 0.5 घटा देंगे तो कितना आएगा 30.5। ठीक, अब 35 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35.5। फिर 36 में से 0.5 घटाएंगे कितना आएगा 35.5 और ये हो जाएगा 40 कितना आएगा 5 होगा ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा 40.5 से 45.5, ये हो जाएगा 45.5 से 50.5, ये हो जाएगा 50.5 से ये हो जाएगा 55.5, ये हो जाएगा 55.5 से ये हो जाएगा कितना 60.5, ये हो जाएगा 60.5 से 65.5, ये हो जाएगा 65.5 से ये हो जाएगा 70.5। ठीक है, और 70.5 से 75.5 से 75.5। ठीक, यहाँ तक। और बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या। अब इसमें कहता है दो विद्यार्थी है, एक का वजन है 35.5 केजी, ठीक है, और एक का वजन है 40.5 केजी। ठीक है, तो ये दो विद्यार्थी का वजन है, इसको कहता है कि किस वर्ग में शामिल करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखे हैं 30.5 से 35.5 की बारंबारता दिया है आपको 9। इसकी बारंबारता कितना दिया है 9। बारंबारता आपको दिया है 9। ठीक है, एक विद्यार्थी है जो 35.5 केजी है ना। तो 35.5 केजी उसका वेट है, तो आपको बताना है कि किस वर्ग में उसको शामिल करना पड़ेगा। तो 35.5 है तो इस वर्ग में आएगा। यस सर। ये तो 35.4 तक चलेगा। हाँ, 35.5 से कम तक चलेगा, इसमें तो छट जाएगा, इसमें आएगा। तो उस विद्यार्थी को तो पहले से इसकी बारंबारता आपको दिया है 5। पहले से बारंबारता कितना दिया है 5, और एक विद्यार्थी आ गया तो इसकी बारंबारता कितनी जाएगी 6। 35.5 को इसमें शामिल कर लिया गया। चेक, एक विद्यार्थी का वेट है 40.5 केजी जो बाहर से आया है, उसको किस वर्ग में शामिल करना पड़ेगा। तो 40.5 है, ये तो 40.4 में चलेगा, इसमें आ जाएगा, है ना। इसकी बारंबारता आपको पहले से ऑलरेडी कितना है 14 है, तो 14 है तो एक विद्यार्थी इसमें बढ़ जाएगा, इसकी बारंबारता कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चेक, बाकी को अब हम नोट कर देंगे। 3 1 2 3 1 2 3 1 2 फिर 2 1 1 2 1 1, बाकी तो सेम हो जाएगा। अब इसमें कितना हो जाएगा 40, इसलिए कि पहले से 38 विद्यार्थियों की बारंबारता सारणी दिया था। कितने विद्यार्थी का 38, और 2 विद्यार्थी बाद में इसमें आ गया है। तो 2 विद्यार्थी जब आ गया है तो 38 और 2 कितना आ जाएगा 40। अब पूछता है उसका वेट 35.5 केजी है 40.5 केजी है, तो उसको किस वर्ग में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बता दी हम, एक दूसरा वर्ग में शामिल हुआ और एक क्या हुआ तीसरा वर्ग में शामिल हुआ। ये तो हम लोग बता सकते हैं ना। दूसरे 35.5 केजी वाले विद्यार्थी को दूसरे वर्ग में तथा 40.5 केजी वाले विद्यार्थी को तीसरे वर्ग में शामिल करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अब रही बात ये आप मिलान चिन्ह की, तो मिलान चिन्ह हम लोग कर लेंगे, मिलान चिन्ह। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ लिख देंगे 30.5
30.5 केजी भार वाले विद्यार्थी को दूसरे वर्ग में तथा 40.5 केजी भार वाले विद्यार्थी को तीसरे वर्ग में शामिल करना पड़ेगा। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी को अतिव्यापी विधि में रूपांतरित करें। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है, तो यहाँ है जैसे कहने का मकसद है कि ये जो वर्ग अंतराल दिया है वो अनतिव्यापी विधि में दिया है। अनतिव्यापी का मतलब समझ रहे हैं ना, समावेशिक विधि में दिया है, उसको हमको अतिव्यापी विधि में क्या करना है, चेंज करना है। जैसे मेरे कहने का मतलब इसमें दिया है 30.5 से 39.5 और फिर कहता है यहाँ पर 40.5 से 40.5 से 49.5। देखो तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि अनतिव्यापी नॉन ओवरलैपिंग मेथड में दिया है। तो इसको ओवरलैपिंग मेथड में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें से 0.5 हटा देते हैं और इसमें 0.5 जोड़ देते हैं, है ना। तो 30.5 में जब 0.5 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ये तो 40 हो जाएगा ना, 40 से 50, ये जाएगा 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, कहाँ तक है, 60 से 70, बस इतना ही है। और एक बार अंतराल हो गया। दूसरी बात इसमें कहता है बारंबारता, यह है आपको संचयी बारंबारता। देखिए ये आपको कहने का मकसद है कि 5 है और उसके बाद से 22 है, उसके बाद से 63 है और इसके बाद से क्या है, 74 है। अब हम लोग सोचेंगे, देखो ये गलती से क्या किया है ना, किताब में यहाँ पर ओनली बारंबारता लिखा है, लेकिन ये बारंबारता है नहीं, ये है आपको संचयी बारंबारता। अब प्रश्न आता है कैसे आपको पता चला कि संचयी बारंबारता है, तो संचयी बारंबारता हमेशा बढ़ते क्रम में होती है। किस क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो देखो 5 से 22, 22 से 63, 63 से 74 बढ़ रहा है ना, इसकी बारंबारता निकालेंगे। तो बारंबारता कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसको ये हो जाएगा 5, 22 में से 5 हो जाएगा तो देखिए ये 22 में से 5 घट जाएगा ना, कितना हो जाएगा आपको, 17, 5 22 होता है ना, 17। 63 में से 22 घट, 3 में से 2 घट गया 1, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, हो गया आपका बारंबारता सारणी में सुधार। 17 नंबर क्वेश्चन है।